गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 7 त्रिभुज एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। आपको आकृति दी हुई है, इसमें आप रेखा एल देख रहे हैं। ये कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, यानी कि बराबर दो पार्ट्स में बांट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, करती है। और बी रेखाखंड एल पर स्थित कोई बिंदु है, और इस रेखाखंड एल पर बी कोई बिंदु स्थित है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। आप देख रहे हैं बी से डाले गए बी क्यू और बीपी क्या है, इस पे लंब हैं, ठीक है। ये लंब है मीन से कितने डिग्री का कोण बना रहे होंगे, 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। आपको दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ये जो है आपके पास ए बी पी सर्वांग समय त्रिभुज ए क्यू बी के और बी पी और बी क्यू के हैं, बराबर हैं, ये भी आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे तो बच्चों हम सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं कि जो हमें क्या होती हैं, ज्ञात होती हैं, जो हमें पहले से पता है, यानी कि क्वेश्चन का ही पार्ट्स होती हैं। जैसे ज्ञात क्या क्या है आपको कि एंगल ए, कोण ए का समद्विभाजक कौन है, एल है, एल है, ठीक है। एल लाइन एंगल ए को क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है। बीपी और बी क्यू एल पर लंब है ना। तो ये भी ठीक है, चलो लंब है यानी कि 90 डिग्री का है। आपको सिद्ध करना है, जो चीज़ आपको सिद्ध करनी होती है आप उसको लिखेंगे कि क्या है सिद्ध करना आपको। ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी के और बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप इसके लिए प्रमाण करेंगे। आप इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो आप यहीं से शुरू करेंगे कि जो दो त्रिभुज हम इनको लेंगे, ठीक है, हम इनको लेंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी पी और ए क्यू बी में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। देखो ए बी भुजा जो आ रही है वो दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब आपको पता है कि ये वाला कोण बी पी ए और बी क्यू ए क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं। क्यों हैं बराबर, क्योंकि ये लंब हैं, और लंब क्या है, 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। ये दिया है हमें कि लंब है यानी कि 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, इसलिए हम इनको लिख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। और उसी ढंग से आपको ये भी पता होगा कि बी ए क्यू ये वाला कोण और बी ए पी और बी ए क्यू के हैं, आपस में दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि जो एल रेखा है वो कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजक करती है, आपको दिया है। यानी कि हमारे पास सारी कसौटियाँ इसकी पूरी हो चुकी हैं जो हमें चाहिए थी। इसके लिए जो जो सर्वांग समता में जो नियम चाहिए था हमें वो पूरा हो चुका है, कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। यानी कि हमारे पास ये ऐसा आ गई भुजा, ये कोण, ये भी कोण, यानी कि क्या हो गया, ये कौन सा नियम हो गया, ए एस ए या ए एस सर्वांग समता नियम से ये क्या आ गया, दोनों के दोनों आपस में सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। अब वही हमें सेकंड पार्ट है इसका, बीपी प्रूफ करना है बी क्यू के बराबर है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इनकी हर चीज़ बराबर आ गई, तो ये दोनों भुजाएं भी तो इनकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। किससे, सीपीसीटी नियम से, ठीक है। सीपीसीटी के बारे में बताया था, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सीपीसीटी। आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आकृति 7.15, ये आपके पास फिगर आकृति 7.15 आपकी बुक में दी है। ये इसमें आपको बताया है, दिया है आपको कि AC जो AC भुजा है, AC भुजा ए के बराबर है। इन्होंने इसमें डबल लाइंस खींची हैं ताकि दिखाने के लिए दोनों बराबर हैं। और ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। इनमें सिंगल लाइन खींची है दोनों, यानी कि दोनों बराबर हैं। और आपको ये भी दिया है कि कोण बी ए डी, ये वाला कोण बी ए डी किसके बराबर है, ई ए सी के, ये बराबर है, ई ए सी के बराबर है, ठीक है। तो आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि बी सी भुजा किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। बी सी भुजा जो है वो डी ई के बराबर है। तो आपको हल दिया है यहाँ पे, आप ज्ञात है आपको। पहले जब हम हल करेंगे सबसे पहले हमने वो चीज़ें मेंशन करनी है कि जो हमें दी हैं, ठीक है, हमें ज्ञात है। तो आकृति में आपको क्या क्या ज्ञात है भाई,
क्या क्या ज्ञात है सारी चीज़ें लिख ली हमने। ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए बी इक्वल्स टू ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। आपको सिद्ध करना है कि बी सी और डी ई क्या है, आपस में बराबर हैं। बी सी देखो, बी सी ये है ना, बी सी ये है और डी ई ये है, बी सी ये है और डी ई ये है, ये दोनों आपको बराबर करनी है। कि अब ये कहाँ से बराबर आएंगे आप इनके लिए, भाई ये इनके लिए आपको कोई त्रिभुज तो सोचना पड़ेगा। तो कौन सा त्रिभुज आप इसके लिए सोचेंगे, बी सी किस त्रिभुज का हिस्सा बन रहा है, ये बन रहा है आपका ए बी सी, है ना। डी किस, ये डी ई किसका बन रहा है, ए डी ई का, ए डी ई का ये तो बन रहा है, ये ए डी ई का बन रहा है ना, इतने का ए डी ई का बन रहा है ये, है ना, ये ए डी ई का ये बन रहा है। तो आपको ये त्रिभुज क्या करने पड़ेंगे, पहले सर्वांगसम प्रूफ करने पड़ेंगे। आप इन सर्वांगसम इन त्रिभुज को करिएगा, फिर लास्ट में तुम्हें पता है कि भुजाएं सी पी सी टी से कैसे भी करके हम लिख लेते हैं। लेकिन आपको पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करना है। ये दोनों त्रिभुज आपको बनाना है अपने सोच से, क्योंकि आपको ये त्रिभुज नहीं दिया, इन त्रिभुज के पार्ट्स आपको बराबर नहीं दिए हैं। जो आपको हिंट दिए उसमें आपको कोई और ही त्रिभुज दिया है। क्यों, आपको क्या, तो कौन सा त्रिभुज दिया है, ए बी डी, आपको त्रिभुज दिया है ए बी डी और ई ए सी, ये दिए हैं कि ये वाली दोनों भुजाएं बराबर, इसकी बराबर, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे और ई ए सी त्रिभुज आप लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि हमें पता है कि बी ए डी, इस त्रिभुज का जो बी ए डी है वो क्या है, इस त्रिभुज के ए ई ए सी के ये बराबर है ना। अब आपको पता है कि हमें भाई ये पूरा त्रिभुज चाहिए, हमें तो ए बी सी त्रिभुज चाहिए, हमने इतना त्रिभुज लिया, ये छोटा त्रिभुज हमने लिया, लेकिन हमें ये पूरा त्रिभुज चाहिए। तो हम इस त्रिभुज में इतना छूट रहा नहीं है, इतना पार्ट तो छूट रहा है, यानी कि इतना सा त्रिभुज छूट रहा है। ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, केवल इतना पार्ट अलग हो रहा है इसका ना। तो हम क्या करेंगे कि इसी त्रिभुज को इसमें जोड़ देंगे, ताकि हमें पूरा इतना त्रिभुज हमें मालूम है, लेकिन हमें पूरा त्रिभुज चाहिए, इतना पार्ट हम उसमें ये नहीं है हमारे पास, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बी ए डी और ई ए सी में दोनों तरफ हम क्या जोड़ेंगे, एंगल कोण डी ए सी जोड़ेंगे। डी ए सी जब हम जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोण बी ए डी में, ताकि हमें ये पूरा त्रिभुज चाहिए ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि कोण बी ए डी में हमने डी ए सी जोड़ा, उसी ढंग से इसमें भी ई ए सी छोटा त्रिभुज है, लेकिन हमें तो इसका पूरा डी ई वाला पार्ट बनाना है, इसमें बड़ा पार्ट लाना है। उसमें भी हम क्या करेंगे, ए डी सी को या डी ए सी को हम इसमें जोड़ देंगे। जब हमने इसमें जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से इसमें इतने छोटे कोण में इतना कोण और जोड़ दिया, तो हमें ये वाला पूरा कोण मिल गया, बी ए सी कोण हमें मिल गया यहाँ से। और उसी ढंग से यहाँ पे हमें क्या कोण मिल गया, डी ए ई हमें कोण यहाँ से मिल गया। ठीक है, ई ए सी में, ये ई ए सी छोटा था ना, ई ए सी में हमने डी ए सी जोड़ दिया, तो हमें ये पूरा कोण मिल गया, ई डी ए ई हमें मिल गया, डी ए ई हमें पूरा ये मिल गया। ठीक है, जब हमें ये इतना मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम त्रिभुज बी ए सी, अब कोण हमें बराबर मिल गए। ठीक है, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को ही सर्वांगसम प्रूफ करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे कि त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए ई में देखो क्या क्या है। एक तो ये दोनों कोण बराबर आ गए कि त्रिभुज बी ए सी और डी ए ई में ए बी ए सी और डी ए ई बराबर आ गए, बी ए सी और डी ए ई बराबर आ गए। अभी हमने ये प्रूफ किया ना, ऊपर सिद्ध किया हमने, क्योंकि दूसरी चीज़ आपको क्या मिल गई यहाँ से, इसका बी ए जो है, इसका जो बी ए है वो इसके किसके बराबर है, इस त्रिभुज के डी ए के बराबर है। जो इस त्रिभुज का बी ए है ना, ए बी सी त्रिभुज का बी ए है वो क्या है, इस ए डी सी डी ए ई त्रिभुज का क्या है, वो ए डी है या डी ए है। ठीक है, दिया है ये भी आपको। और उसी ढंग से आपके पास ए सी इक्वल्स टू, इस त्रिभुज का जो ए सी है वो इस त्रिभुज के ए ई के बराबर है, ये भी आपको दिया है। ऊपर सारी चीज़ें मेंशन थी यहाँ पे, यानी कि अब लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए ई के। तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों क्या आ गए, सर्वांगसम आ गए। भाई अब जब ये दोनों सर्वांगसम आ गए, तो अगली चीज़ हमें क्या लानी थी, इस त्रिभुज की हमें बी सी, इस त्रिभुज की हमें बी सी और इस त्रिभुज की हमें डी ई क्या लानी थी, आपस में दोनों बराबर लाने थे। तो दोनों का से बराबर आ गए, CP/CT नियम से दोनों के दोनों बराबर आ गए, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। बची वाली चीज़ रहेगी, तो हम इसको किससे लिख सकते हैं, CP/CT से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर समझिएगा, ट्राई कीजिएगा।